इस बार अगर दोनों प्रत्याशियों में से अगर हमारे बीजेपी के कोई नए युवा चेहरा को मौका मिलता है तो ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा या सुखवंत सिंह, इन चेहरों को कब्जा से और आहूजा से तो पब्लिक को चिढ़ थी ना कि वो 2 बार अपनी बीजेपी की सरकार थी तब भी वो एमएलए थे, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जी। और तीसरा होना चाहिए ना सुखवंत सिंह ना जय आहूजा। इस बार साहब हमें तो यही लग रहा है कि ये आहूजा परिवार से उठ चुके हैं बहुत ही। अब कहना है कि रामगढ़ विधानसभा से इस बार किसी भाजपा की ओर से किसी नए चेहरे को मौके पे उतारा जाए। हमने जिनको भी वोट दिया आज तक किसी ने कुछ करा नहीं, तो है ना उसमें एक नोटा होगा हम तो उसी में डाल देंगे। अगर हमारे कुछ ऐसा हमें लगता है हमारे कुछ हो रहा है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे अच्छा नहीं यहाँ हमारे निगाह के नीचे सब नहीं वो नया युवा होने केवल राजनीति की गई है, विकास के नाम पे शून्य है विकास किया गया है गाँव में। हाँ तो तीसरा सुखवंत सिंह हो, इनमें तो कुछ खूबी दिखी नहीं है। अच्छा चल रहा है कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल तीसरे चेहरे बिल्कुल तलाश है तीसरे चेहरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान में मनीष कुमार मिश्रा। प्रदेश में 7 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। फिलहाल रामगढ़ में हम खड़े हैं। रामगढ़ के इस विधानसभा में कांग्रेस से विधायक थे जुबेर खान, जिनका अभी कुछ दिन पहले आकस्मिक निधन हो चुका है। उसके बाद वापस से रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें उपचुनाव होने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हम खड़े हैं रामगढ़ विधानसभा के बरामदा गांव में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे कि करीब लगातार यहां अगर देखी जाए रामगढ़ विधानसभा में तो भाजपा की ओर से हमेशा ज्ञानदेव आहूजा और कांग्रेस की ओर से जुबेर खान, कभी साफिया खान मैदान में उतारे गए थे। लेकिन इस बार उपचुनाव में रामगढ़ की जनता कांग्रेस या भाजपा या किसी अन्य उम्मीदवार को इस बार रामगढ़ से राज तिलक करने को तैयार है। तो हम खड़े हैं बरामदा गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बरामदा गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इस बार रामगढ़ की जो जनता है विधानसभा में किसको राज तिलक करके भेजने वाली है। बात करते हैं और इस बार देखते हैं कि रामगढ़ की जनता के मन में क्या है। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है। गिरिराज जी, उपचुनाव होने वाले हैं रामगढ़। इस बार अगर दोनों प्रत्याशियों में से अगर हमारे बीजेपी के कोई नए युवा चेहरा को मौका मिलता है तो बीजेपी ही विजय बनी जाएगी। कांग्रेस में काफ़ी जो जुबेर खान थे, काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, काफ़ी अच्छा कार्यकाल बताते हैं उनका। नहीं, कार्यकाल तो अच्छा भी था, कुछ ज़्यादा इतने खराब आदमी भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर 2,70,000 वोट हैं, जो कि 70,000 मान लो जुबेर खान की पार्टी से आते थे, लेकिन 2 लाख वोट हैं हिंदुओं के, फिर भी हम बीजेपी वाले हार जाते थे। इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ जो भी कैंडिडेट आता था वो ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा या सुखवंत सिंह, इन चेहरों को कभी हटाया नहीं गया, जो कि यहाँ के ये बाहरी लोग थे। और सुखवंत सिंह को मौका नहीं मिला पूरा, लक्ष्मण सिंह जी मर गए थे, उसके बाद दोबारा मौका मिला ही नहीं उसको जीतने का, और अब हटा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे यहाँ से, तो एक बार उसको निकालने, क्योंकि जय आहूजा से और आहूजा से तो पब्लिक को चिढ़ थी ना कि वो 2 बार पहले रह चुके थे यहाँ पर एमएलए, और एक बार पहले भी रह चुके थे, 2 बार कंटिन्यू रहे थे वो। एक बार जब अपनी बीजेपी की सरकार थी तब भी वो एमएलए थे, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। यानी आपका कहना है कि किसी तीसरे चेहरे को अगर मौका दिया जाए तो नया युवा चेहरा होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए ना सुखवंत सिंह ना जय आहूजा है। अगर भाजपा किसी तीसरे युवा चेहरा को मैदान में उतारती है तो यहाँ से रामगढ़ विधानसभा से इस बार भाजपा जो भी प्रत्याशी उतारेगी उस पर आप लोग साथ रहेंगे। इसमें साथ नहीं, धूमधाम से जिताया जाएगा। 2 लाख वोट हैं, अगर 2 लाख से भी अगर हम नहीं जीत सकते तो फिर जीत ही नहीं सकते रामगढ़ को। रामगढ़ का जो भी युवा हमारे साथ में आएगा उसको विजय बना के ही छोड़ेंगे हम यहाँ से। तो बिल्कुल इनका साफ कहना है कि ज्ञानदेव आहूजा भाजपा से रहे थे, पूर्व में विधायक रामगढ़ से, लेकिन कहीं ना कहीं विकास कार्यों के पीछे चलते उनका विकास कार्य धीमा रहा, इस कारण थोड़ी नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस बार रामगढ़ विधानसभा से कौन जीतने वाला है। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में साहब हमें चेहरा चाहिए नया, बिल्कुल एकदम लड़का सा जो किसी संवैधानिक पद पे भी रह चुका हो बीजेपी के, और एक कार्यकर्ता भी अच्छा हो। अच्छा। और
इन दोनों को तो पार्टी छोड़ दे तो भला होगा इस रामगढ़ का। अगर इन दोनों को पार्टी नहीं छोड़ती है, किन दो की आप बात कर रहे हैं? मैं ज्ञानदेव आहूजा की और सुखवंत की, जी। तो ज्ञानदेव आहूजा को तो लाए ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ जो 15 साल के जो हमने उनका जो झटका झेला है ना, वो हम जानते हैं, यहाँ की पब्लिक जानती है। इन दोनों को छोड़कर और नए चेहरे को हमारे सामने लाए। इनकी आगे जो भी है कोई नेता आएगा तो हम उनको बताएंगे कि इनमें दोनों में खूबियाँ क्या हैं। कांग्रेस की बात की जाए हाँ जी। तो कांग्रेस की तरफ से जुबैर खान विधायक थे, हाल में ही निधन हुआ है, तो उनका अगर विकास की बात की जाए तो कैसा रहा विकास? देखो जी, उन्होंने अपनी जगह सही काम किया। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि पब्लिक को कौन सा चेहरा चाहिए। बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधि होना हाँ चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए जो पब्लिक में घूमता रहे। अभी हम नए चेहरे की रमन गुलाटी की बात करते हैं तो वो हमको एक्टिव करते रहते हैं, हमसे बातें करते रहते हैं। वो चाहे नहीं आते हैं तो फ़ोन पे बात करेंगे, कैसे भी हो वो एरिया में घूमते रहते हैं, तो उन्हें अनुभव भी है। उप प्रधान भी प्रमुख रह चुके हैं और ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और नया चेहरा भी हैं और नए यंग लड़के भी हैं। यानी युवा की बात हुई है। बिल्कुल, तो अभी तक हमने जिन लोगों से बात की है उनका साफ कहना है कि रामगढ़ विधानसभा से इस बार किसी भाजपा की ओर से किसी नए चेहरे को मौके पे उतारा जाए और जो एक लोगों की मांग है, उनका मांग है स्थानीय है। अभी भाजपा की पिछली बार जो विधानसभा में चुनाव का उम्मीदवार थे आहूजा, वो करीब तीसरे नंबर पे रहे थे। तो युवा वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये भी मतदान करने जाएंगी उपचुनाव में। सबसे पहले मैडम, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, क्या लगता है रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य कोई तीसरा आपकी नज़रों में? कोई तीसरा ही होना चाहिए ना, वो हमारे लिए कुछ कर पाते ना वो कुछ पार कर पाते हैं। हमने जिनको भी वोट दिया आज तक किसी ने कुछ करा नहीं, तो दूसरा कोई होना चाहिए, तीसरा देख लो कोई। भाजपा से ज्ञानदेव आहूजा थे, कांग्रेस से जुबैर खान थे, हाल में ही निधन हुआ है जुबैर खान का। किस तरह के उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? हम ये देखते जो हमारे लिए अच्छे से कर सके, हमारे सबके लिए कुछ कर सके। हम वोट किस लिए देते, इसलिए देते हैं ना हमारे जो आ रही है जनरेशन उनके लिए कुछ कर सके। फिर मतलब क्या हमारा वोट देने का, जब वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे तो क्या मतलब है, क्यों दें हम वोट किसी को? गांव की विकास की बात की जाए, सड़कें हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, किन मुद्दों पे क्या प्रॉपर आपको सुविधाएं मिल पा रही है? मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। फिर जैसे हमारी लाइट चली है, कुछ दिनों तक लाइट नहीं आती, बैठे रहते लाइट आए ना, हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर पानी की भी हो जाती है, मोटर नहीं चल पाती, फिर कितनी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। बारिश सारी चलने में दिक्कत होती है, स्कूलों में आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको। तो वोट तो देंगे ना, उसमें एक नोटा होगा, हम तो उसी में डाल देंगे। अगर हमारे कुछ ऐसा हमें लगता है हमारे कुछ हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे बच्चे हैं जो कुछ कर लेंगे उनके लिए कुछ भी है, तब तो हम देंगे वोट। जो हमारे अच्छा करेंगे हम उनको देंगे वोट। किस लिए देते, इसलिए देते ना जो हमारी पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें। लग रहा है इस बार विधानसभा उपचुनाव में इस बार तो कोई नया कैंडिडेट आना चाहिए, उसमें नई उमंग होगी, नई बात होगी। ये पुराने तो वही देखिए खड़े, ये बरामदा है वही रामगढ़ है। लग रहा है कि भाजपा उम्मीदवार चाहे ज्ञानदेव आहूजा की बात हो, कांग्रेस के जुबैर खान की बात हो, कार्यकाल कोई अच्छा काम नहीं है, ये हमारे निगाह के नीचे सब नहीं है। नहीं, वो नया युवा होना केवल राजनीति की गई है, विकास के नाम पे शून्य है विकास किया गया है गाँव में। हाँ जी, तो तीसरा चेहरा ही होना चाहिए। हाँ जी। कुछ हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर रामगढ़ की जनता इस बार किसको चाहती है यहाँ से। सर, क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश जी, क्या लग रहा है, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि अब की बार किसी तीसरे चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हाँ, तीसरा नेता ही होना चाहिए, अब की बार तीसरा चेहरा। तो इनमें दोनों में तो कुछ खूबियाँ दिख ही नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा हो चाहे सुखवंत सिंह हो, इनमें तो कुछ खूबी दिखी नहीं है। अच्छा, जुबैर खान का कार्यकाल कैसा लगा आपको? कुछ ठीक भी रहा, कुछ गलत भी है, पर हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, हम तो बीजेपी के साथ ही देते हैं। यानी बीजेपी को आप वोटर्स हैं और बीजेपी में, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीजेपी जो कैंडिडेट देती आई है रामगढ़ विधानसभा को, उनमें से उनको लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। हाँ, नाराज उसमें उनमें कुछ खूबियाँ दिखी नहीं, तो नाराजगी तो अपने आप ही होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरा नया युवा चेहरा होना चाहिए।
अभी तक जिन लोगों से मतदाताओं से हमने बात की है, भाजपा को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनको एक नया चेहरा चाहिए पार्टी में इस बार। और लोगों से बात करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? वजीर चंद मेरा नाम है। वजीर जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा उपचुनाव में? विधानसभा चुनाव में नया चेहरा चाहिए जी। ज्ञानदेव आहूजा काफ़ी दबंग ना विधायक माने जी, जाते हैं। पुराने विधायक हो गए, पहले ज्ञानदेव आहूजा काम करता रहा, फिर अब उसके औलाद करते रहे, किसी और का भी नंबर आना चाहिए। जुबेर खां की बात की जाए, जुबेर खां काफ़ी अच्छा कार्यकाल बताते हैं। जुबेर खान आदमी सही है, कार्यकाल के, उसकी औलाद सही नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यानी आपको बीजेपी से भी तीसरा चेहरा ही दिखे, कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। तो बिल्कुल हमने करीब 9 से 10 लोगों से, स्थानीय लोगों से, गांव के लोगों से बात करी, उनका रुझान जानने की कोशिश करी। उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर तो है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि भाजपा की ओर से इस बार कोई तीसरा नया चेहरा उनके सामने होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा से भाजपा को यहाँ से जीत मिल सकती है। तो गांव की महिलाओं से भी हम बात करेंगे, उनका भी रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में किसको जीत मिलने वाली है। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं रामगढ़ में? जुबेर खां का निधन हो चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? भैया सबको तो वोट देते, कोई हमारी वो तो करते नहीं सुरक्षा। कोई नया आदमी आना चाहिए जो हमारे बारे में सोचना चाहिए उसको। भाजपा से ज्ञानदेव आहूजा करीब 15 साल विधायक रहे हैं, क्या लगता है सुरक्षा नहीं मिली क्या भाजपा के राज में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो किसी तीसरे चेहरे की आप नज़र में है कि तीसरा चेहरा होना चाहिए इस बार? हाँ, कोई दूसरा नया चेहरा होना चाहिए। आपका धन्यवाद। महिलाओं का भी साफ कहना है कि किसी तीसरे अगर चेहरे को यहाँ से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी तीसरे चेहरे को उतारेगी वो लोग उनके साथ रहेंगे। राजकुमार जी, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस, भाजपा या किसी तीसरा? इस बार जनता चाहती है कि वो नया चेहरा है, मैदान में उतरकर उसको जनता सपोर्ट करेगी और वोट भी करेगी। कारण यह है कि कंटिन्यू 40 साल से लगातार यही पार्टियां राज करती आ रही हैं, तो जनता चाहती है कि कोई नया आदमी है और जनता उसका भी कार्यकाल देखना चाहती है कि कैसा काम करती है। ऐसा नहीं लगता कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर परिवारवाद चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो? भाजपा की ओर से हमेशा ज्ञानदेव आहूजा को तजुर्बा दिया गया हो, कांग्रेस की ओर से साफिया या जुबेर हो। बिल्कुल ऐसा भी है, कंटिन्यू देख रहे हो जैसा आप, ऐसा भी चल रहा है, परिवारवाद बिल्कुल चल रहा है, कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है। यानी बिल्कुल तीसरे चेहरे की बिल्कुल तलाश है, बिल्कुल रामगढ़ तलाश, निवासियों को। बिल्कुल तलाश है तीसरे चेहरे की। यही चाहते हैं कि तीसरा चेहरा है, नया चेहरा।